आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ओवरलोड, रिमूविंग द डिफेंडर और इसके अलावा हम लोग कवर करेंगे डिफ्लेक्शन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं इंटरनेशनल चेस कोच हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं ओवरलोड पीस। ओवरलोड पीस का मतलब क्या होता है? मतलब ओवरलोड पीस भी हो सकता है, पॉन भी हो सकता है। मतलब ऐसा पॉन या पीस जो एक से ज्यादा पीसेस को डिफेंस कर रहा है या एक से ज्यादा ड्यूटी फॉलो कर रहा है। जैसे कि बेसिकली यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया नाइट H6 और यहाँ पर अब जो G7 वाला पॉन है वो F6 वाली क्वीन को और H6 वाले नाइट को दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दोनों को एक साथ प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर ओवरलोडिंग टैक्टिक मिली है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्वीन क्रॉस F6 प्ले किया, अब अपोनेंट को पॉन से हमारी क्वीन को कैप्चर करना ही पड़ेगा और जैसे ही पॉन ने क्वीन को कैप्चर किया, अब नाइट अनडिफेंडेड हो गया और हमने उसको कैप्चर कर लिया बिशप इंटू H6 से। तो ओवरलोड हमने देखा, अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ब्लैक ने वापस से मिस्टेक कर दी नाइट F6। अब चूंकि बिशप को ऑलरेडी ये पॉन प्रोटेक्ट कर रहा था G7 वाला, तो नाइट को F6 पर चल के पॉन ओवरलोड हो गया G7 वाला। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्ले किया नाइट क्रॉस F6 चेक, G क्रॉस F6 एंड देन बिशप क्रॉस H6। अच्छा, हमने बिशप को पहले इसलिए कैप्चर नहीं किया, अगर हम बिशप को पहले कैप्चर करते तो नाइट से हमारा H5 वाला नाइट कैप्चर हो रहा था। तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ पीसेस हो रहे थे। अब ये जो पोजीशन है, इसमें ब्लैक चाहता तो सिंपली यहाँ पर क्वीन को एक्सचेंज करके इक्वल गेम प्ले कर सकता था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पर एक मिस्टेक प्ले कर दी। रुक D8 प्ले कर दिया ब्लैक ने। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये रुक के ऊपर ड्यूटी है कि ये बैक रैंक मेट को भी बचा रहा है और क्वीन को भी बचा रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने प्ले किया क्वीन क्रॉस D6, रुक क्रॉस D6 एंड रुक E8 चेकमेट। अब गाइस इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लैक ने प्ले किया रुक क्रॉस F7। अब रुक क्रॉस F7 पे क्या हुआ, अपोनेंट ने ना किंग को ओवरलोड कर दिया, रुक को भी बचा रहा है और पॉन को भी बचा रहा है। तो हमने यहाँ पर रुक क्रॉस H7 चेक दिया, किंग क्रॉस H7 फोर्स है, देन उसके बाद क्वीन क्रॉस F7, किंग H8, क्वीन क्रॉस G6। अब यहाँ पे ये क्वीन क्रॉस G6 ब्लेंडर कर दिया। किसने ब्लेंडर कर दिया? व्हाइट ने ब्लेंडर कर दिया, क्योंकि ब्लैक ने यहाँ पर क्वीन क्रॉस G2 चेक कर दिया। अब यहाँ पे किंग क्रॉस G2 के बाद में ये हमारी स्टेलमेट हो गई, ब्लैक के पास में कोई भी मूव नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्लैक ने प्ले कर दिया बिशप क्रॉस C1। बिशप क्रॉस C1 पे हम लोगों ने प्ले कर दिया नाइट B6। अब नाइट B6 से क्या हुआ, रुक ओवरलोड हो गया। रुक पर भी अटैक है, तो रुक बचा रहा है बैक रैंक को और बचा रहा है बिशप को। तो अब अगर वो C फाइल छोड़ता है तो C1 वाला बिशप कैप्चर हो जाएगा। लेट्स सी रुक B8, रुक इंटू B6 एंड रुक C8 चेकमेट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अपोनेंट अगर बिशप को बचाता है कहीं पे भी, रुक C7, रुक C6, रुक C5, सी फाइल में कहीं भी, तो रुक D8 से चेकमेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ओवरलोड वर्क करता है। गाइस अब हमारी जो टैक्टिक शुरू हो रही है वो है रिमूविंग द डिफेंडर। रिमूविंग द डिफेंडर का क्या मतलब होता है? रिमूविंग द डिफेंडर का ये मतलब होता है कि जो मेट को प्रोटेक्ट कर रहा है या किसी पीस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो की पीस है, उसको हमको रिमूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने मेट लगा के रखी है G7 पे, तो इसके डिफेंस अपोनेंट ने किया नाइट E8 चल करके। ठीक है, तो नाइट E8 पे हमारे पास में एक चांस है कि हम लोग अगर इस नाइट को डायरेक्टली कैप्चर कर दें, फोर्सिंग मूव है चेक, तो क्वीन क्रॉस E8 करना पड़ेगा, देन क्वीन क्रॉस G7 चेकमेट। गाइस फोर्सिंग मूव्स के वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा, जैसे ही हमारी ये बिगनर सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया बिशप E7। अब बिशप E7 से प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो क्वीन है इसको डिफेंस कर रहा है नाइट, तो हमने इसी को एलिमिनेट कर दिया चेक के साथ में, बिशप क्रॉस C6 चेक। तो अब यहाँ पर अपोनेंट के पास में ऑप्शन है रुक क्रॉस C6 और बी क्रॉस C6। अब दोनों में से जो भी ऑप्शन वो चूज करता है, किंग भी मूव कर सकता है F8 और D8, पर वो इन तीनों चारों में से जो भी ऑप्शन चूज करता है, हम लोग क्वीन क्रॉस E5 प्ले कर देंगे और हम लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा। रिमूविंग द डिफेंडर का एक और एग्जांपल, यहाँ पर ब्लैक ने प्ले कर दिया नाइट E5। अब ब्लैक क्या सोच के प्ले कर रहा है कि हम लोग अगर उसका रुक कैप्चर करेंगे तो वो नाइट से हमारा रुक कैप्चर कर लेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक इंटरमीडिएट मूव है। इंटरमीडिएट मतलब ऐसी मूव जो बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्ले कर दिया रुक क्रॉस E5 चेक। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी हम रिमूविंग द डिफेंडर कर रहे हैं तो हम अपोनेंट को टाइम नहीं दे रहे, मतलब कि हम चेक वगैरह यूज कर रहे हैं या कोई ऐसी फोर्सिंग मूव जिससे कि अटैक वगैरह अपोनेंट को लग रहा है, ताकि वो हमारे पीस को दोबारा कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिससे हम
अपोनेंट के डिफेंडर को रिमूव कर रहे हैं, तो सेकंड जो हम कैप्चर करना चाहते हैं अनप्रोटेक्टेड पीस को, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ पे एफ इंटू E5 किया अपोनेंट ने, देन रुक क्रॉस C6। अपोनेंट यहाँ पे कुछ और भी ट्राई कर सकता था, जैसे कि किंग D6, लेकिन उसमें हम लोग खेलते रुक क्रॉस C6 चेक, किंग क्रॉस C6, और उसके बाद हम अपने रुक को बचा लेते हैं। अब रिमूविंग द डिफेंडर का ये नेक्स्ट एग्जांपल है और लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया RA-C8 और हम लोगों ने प्ले किया ND5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब इसमें क्या हो रहा है गाइस, ये जो F6 वाला नाइट है ये H7 को बचा रहा था और हमने यहाँ पर बैटरी लगा के रखी है क्वीन बिशप की कि हम यहाँ पे मेट कर रहे हैं। अब हमने क्वीन को भी साइमल्टेनियसली अटैक किया, मतलब कि ये डबल अटैक भी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया नाइट से। सो क्वीन B8, नाइट क्रॉस F6 चेक। अब चूंकि चेक है तो अपोनेंट को चेक बचना ही पड़ेगा, या तो वो किंग H8 खेल सकता है, या बिशप क्रॉस F6, या G क्रॉस F6, वो कुछ भी खेलता है। लाइक किंग H8 तो क्वीन क्रॉस H7 मेट हो जाएगी। अगर वो बिशप क्रॉस F6 खेलता है, अगर वो बिशप क्रॉस F6 खेलता है तो क्वीन क्रॉस H7 मेट हो जाएगी। यदि अगर वो G क्रॉस F6 खेलता है तो क्वीन क्रॉस H7 मेट हो जाएगी। अब हम लोग देखने वाले हैं जुग्जवांग। एक्चुअली जुग्जवांग क्या होता है? जुग्जवांग का मतलब होता है कि अपोनेंट के पास में जो भी लीगल मूव्स बची है वो सारी उसके लिए मतलब माइनस मूव्स हैं। मतलब वो जब भी खेलेगा तो वो लूज कर रहा है, मतलब अपोनेंट कुछ भी प्ले करे तो उसका गेम लूज हो रहा है। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं जुग्जवांग। अब देखिए ये कैसे होता है। यहाँ पे अपोनेंट ने प्ले किया किंग D8, हम लोगों ने प्ले किया किंग D6, H5। अब यहाँ पे हम लोगों ने खेला G क्रॉस H5, G4, H6, G3, H7, G2, H8 इज इक्वल टू क्वीन, और यहाँ पे देखिए चेकमेट हो गई। तो ये जुग्जवांग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं जुग्जवांग के। देखिए यहाँ पर ब्लैक ने खेल दिया किंग E5, अब हम लोगों ने खेल दिया नाइट E4। अब नाइट E4 से क्या हुआ, ब्लैक जुग्जवांग में चला गया। देखो किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है, ना F6 पे ना D6 पे। और अब क्या हो रहा है कि ये C5 और ये G5 दोनों पे अटैक लग रहा है। ठीक है, तो अब अपोनेंट ने प्ले किया NC7, देन नाइट क्रॉस C5, एंड यहाँ पर अब ये पॉन कैप्चर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया बिशप क्रॉस E8, तो हम लोगों ने प्ले किया बिशप D5। अब यहाँ पर वापस से जुग्जवांग लग गया है। ब्लैक का किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है, और ब्लैक का बिशप जैसे ही व्हाइट वाला मूव करेगा कहीं पे भी, लाइक बिशप D7 और बिशप C6 और बिशप B5 और बिशप A4, हम लोग बिशप F7 से चेकमेट कर देंगे। अब ये जुग्जवांग का नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें किंग H1 पे गया, किंग F1। अब यहाँ पे गाइस देखिए किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है, तो अब किंग को पॉन को मूव करना पड़ रहा है H2, देन नाइट F2 चेकमेट। अब यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया किंग G8, हम लोगों ने प्ले कर दिया किंग H6। ठीक है, अब यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले कर दिया बिशप क्रॉस F5 और हमने प्ले किया G क्रॉस F5, और अपोनेंट ने खेला किंग F8, हमने खेला किंग H7, और उसके बाद में ये भी कंप्लीटली विनिंग पोजीशन हो गई। हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसमें जुग्जवांग कैसे हुआ। सो किंग G8 जब हमने अपोनेंट ने खेला और हमने किंग H6 खेला, तो यहाँ पे अपोनेंट चाहता तो किंग F8 खेल सकता था, लेकिन उसमें अपोनेंट का जो बिशप है वो कैप्चर हो रहा था, इस वजह से जुग्जवांग में आ गया। ना ब्लैक बिशप मूव कर सकता है, ना व्हाइट बिशप मूव कर सकता है ब्लैक का, तो कोई भी बिशप मूव नहीं कर पा रहा है। बिशप क्रॉस F5, G क्रॉस F5, किंग F8, किंग H7। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जुग्जवांग पोजीशन आती क्यों है। जब भी कोई प्लेयर बहुत ज्यादा पैसिवली प्ले करता है, मतलब कि अपने पीसेस को बहुत कम एक्टिविटी में रखता है, तब ये जुग्जवांग वाली पोजीशन बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।